सभी को नमस्कार। 10th ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एनसीईआरटी की बुक से पेज बाय पेज एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट बना रहे हैं। आज हम लेसन विनिर्माण उद्योग के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट जानेंगे एनसीईआरटी की बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन 6 विनिर्माण उद्योग। देखिए, सबसे पहला जो आपका वेरी शॉर्ट है, विनिर्माण किसे कहते हैं? वेरी शॉर्ट प्रश्न है जो, तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना, वस्तुओं के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? विनिर्माण या वस्तु निर्माण। जैसे लकड़ी से कागज, गन्ने से चीनी बनाना, तो ये सारे विनिर्माण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो हमारे देश की जीडीपी है उसमें इसका कितना योगदान है? तो 17% तो विनिर्माण का है और 10% खनिज, जो हमारी खनन है, गैस है, विद्युत है, उसका योगदान। तो कुल कितना हो गया? 27% विनिर्माण का योगदान है। ये आपका एमसीक्यू है कि जीडीपी में इनका कितना योगदान है विनिर्माण का। तो आपका आंसर है 27%। 17 तो इसका और 10% खनिज गैस उनका है। चलिए आगे देखते हैं। जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनका जीडीपी में क्या योगदान है? उनका क्या है जीडीपी में योगदान? 25 से 35% तक विनिर्माण देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। देखिए, कृषि पर आधारित उद्योग आपसे पूछे जाएं कौन से हैं वेरी शॉर्ट, तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल, ये सब क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग हैं। अगला देखते हैं, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं आपके? लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, मशीन, औजार, ये सब खनिज आधारित उद्योग हैं। अगला देखते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे कि जो कच्चा माल है जिस पर हम निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। जैसे कि लोहा और इस्पात, क्योंकि ये बनेंगे तो आगे मशीनें बनेंगी, आपके औजार बनेंगे। तो लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन, ये सब क्या है? आधारभूत उद्योग हैं। उपभोक्ता उद्योग क्या है? जो हमारे लिए बन रहे हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन आदि के जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, तो वो सब क्या हैं? उपभोक्ता उद्योग हैं। पूंजी कितनी तरह की है? देखिए, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग। देखिए, लघु उद्योग कौन से होते हैं? जिनमें आप 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर दें, वो कौन से हैं? आपके लघु उद्योग। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, सार्वजनिक उद्योग, जिस पर कि सरकार का नियंत्रण हो, ये आपका इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट है। जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2 के हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। अब हम देख लेते हैं निजी क्षेत्र का, जो किसी व्यक्ति के पास हो, जैसे कि जियो, टाटा, बजाज, ये सब निजी क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त उद्योग, जिसमें सरकार और निजी दोनों का पैसा लगा हो, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी। तो ये 3 तरह के स्वामित्व के आधार पर हमने देखे, ये आपके वेरी शॉर्ट बनते हैं सभी। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्योग, ये 3 हमने देखे अभी। अब आगे चलते हैं। देखिए, सहकारी उद्योग, जिसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, श्रमिक, ये दोनों के हाथों में होता है। मतलब ये या तो मालिक, मैनेजमेंट और वर्कर दोनों से मिलकर बनता है सहकारी उद्योग। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के
नारियल आधारित उद्योग, सहकारी उद्योग का उदाहरण है आपके। देखिए जो सूत है वो आप सभी जानते हैं चरखे पर कतता है, आपने गांधी जी का चरखा देखा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चरखे कब आए? तो आपका आंसर है 18वीं शताब्दी के बाद विद्युत गर्दों का उपयोग शुरू हुआ। चलिए आगे देखते हैं इससे। पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा? तो आपका आंसर है 1854 में मुंबई में। ठीक है जी, इसे आगे देखते हैं अब हम कि भारत से सूत का निर्यात किसे किया जाता है? आपका आंसर है जापान। भारत से सूती वस्त्र कौन से देशों में जाते हैं? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका। भारत का सूती वस्त्र देखिए इन सभी देशों में जाता है और सूत सिर्फ जापान में जाता है। चलिए पटसन उद्योग देखते हैं अब हम। देखिए जो भारत है वो पटसन सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पटसन उत्पादन में हमारे देश का दूसरा स्थान है और पहला किसका है? बांग्लादेश का। पटसन का पहला कारखाना कहाँ लगा? देखिए कोलकाता में, रिशिरा में 1855 में। देखिए पटसन कब से शुरू हुआ भारत में? जो उसकी पहली उद्योग है वो 1855 में लगा, सॉरी। और कहाँ लगा? कोलकाता के रिशिरा में। अब देखिए जितने भी पटसन के उद्योग हैं, ये आपका वेरी शॉर्ट है, वो हुगली नदी के तट पर क्यों होगा? सबसे पहले देखिए इसके लिए पानी चाहिए, समुद्र के निकट निकलता हो कि सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक आ सके, परिवहन के साधन अच्छे हों, सड़क रेल सब कुछ हो। तो जो हुगली है वहाँ पर ये सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, तभी वहाँ पर पटसन उद्योग लगे हुए हैं। चलिए चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में दूसरा स्थान। गुड़ और खांड सारी में पहला स्थान। तो आपके 2 MCQ हैं कि चीनी उत्पादन में दूसरा, गुड़ और खांड सारी में पहला स्थान है। और कहाँ पर उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में। इन सब राज्यों में भारत में गन्ने का उत्पादन होता है और उससे चीनी बनती है। अब खनिज आधारित उद्योग कौन से? जो इन्हें कच्चे माल के रूप में प्रयोग करें खनिज और धातुओं को, उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग। देखिए जो लौह अयस्क है, लोहा है, वो कैसे बनता है? तो लोहे के लिए आपको लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना चाहिए। कितना अनुपात? 4 लौह अयस्क, 2 कोकिंग कोल और 1 चूना। जब ये सारे मिल जाते हैं तो हम निर्माण करते हैं इस्पात का, लोहे का। देखिए अगर आपसे प्रश्न आ जाए भारत और चीन में किस दशक तक समान मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया जाता था, तो आपका आंसर है 1950 तक। लेकिन आज जो विश्व का सबसे अधिक उत्पाद है इस्पात का, वो कहाँ होता है? चीन में। ठीक है जी, चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में इस्पात का उत्पादन कहाँ किया जाता है? छोटा नागपुर में। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम प्रगलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है भारत का। कहाँ पे लगे हैं इसके कारखाने? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। देखिए इस्पात को गलाकर उसे नया रूप दिया जाता है। जिस भी बर्तन की किसी औजार की शेप में उसे ढालना हो तो ये ढाला जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम रसायन उद्योग का देखते हैं। देखिए रसायन उद्योग जो है वो हमारी जीडीपी में 3% भागीदारी करता है और विश्व के अनुसार हम 12वें स्थान पर हैं। एशिया में तीसरे स्थान पर हैं रसायन के उत्पादन में। और प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर रसायन का निर्माण किया जा रहा है? देखिए अब हम देख लेते हैं उर्वरक, जो फसलों में यूरिया डीएपी वगैरह डलता है वो कहाँ पैदा की जाती है? देखिए गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। 50% उत्पादन यहाँ पे होता है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, जहाँ पर किन का उत्पादन होता है। लेकिन मेन जो है वो ये 5 है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। देखिए सीमेंट के लिए जो कच्चा माल है वो क्या होता है? चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। ठीक है जी। पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगा? 1904 में चेन्नई में। ये आपका एमसीक्यू है। मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ पर है भारत में? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु में। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ पर है? मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है वो कहाँ पर है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ में। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार किया जाता है। जो सबसे मेन है वो है हैदराबाद, पुणे। वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके कारण वायु में प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण क्यों होता है? उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक जो अपशिष्ट, मतलब जो बचे हुए पदार्थ हैं, जब वो नदियों में डाल देते हैं तो जल प्रदूषण होता है। ये आपका वेरी शॉर्ट भी है। तापीय प्रदूषण क्या होता है? जब फैक्ट्रियों से निकलने वाला गर्म पानी बिना ठंडा किए ही हम नदियों और तालाबों में छोड़ देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? तापीय प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है? जब तेज ध्वनि की आवाज़ें हों तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। देखिए एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह कॉरपोरेशन। क्या काम है इसका? विद्युत प्रदान करना। और कहाँ पे है इसका संयंत्र? रामागुडम में। देखिए एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह कॉरपोरेशन। ठीक है जी। चलिए अपना लेसन ख़त्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।